कोरोना वायरस को देखते हुए रक्त की आपूर्ति हेतु आरएसएस के द्वारा रक्तदान की मुहिम चलाई जा रही है। इसी श्रृंखला में भारत विकास परिषद की ओर से जिला नागरिक अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस को देखते हुए रक्त की आपूर्ति हेतु आरएसएस के द्वारा रक्तदान की मुहिम चलाई जा रही है। इसी श्रृंखला में शनिवार को भारत विकास परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन जिला नागरिक अस्पताल के ब्लड बैंक में किया गया। मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए शिविर से संबंधित कार्य किए गए। इस अवसर पर सरस्वती नगर से मां भगवती सेवा समिति व रक्तदाताओं ने शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए संघ के जिला धर्म जागरण प्रमुख पंडित उदयवीर शास्त्री ने बताया कि कोविड-19 के कारण सार्वजनिक रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करना असंभव है, परंतु रक्त की आवश्यकता हर समय रहती है, जिसकी पूर्ति हेतु संघ की अलग अलग इकाइयों के माध्यम से रक्तदान शिविर पिछले कई दिनों से ट्रॉमा सेंटर में स्थित ब्लड बैंक में लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया मौजूद रहे। डॉक्टर दहिया ने बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार गर्मी का सीजन भी शुरू हो गया है, इसमें स्वाभाविक है कि रक्त की आवश्यकता प्रतिदिन हो, परंतु लॉकडाउन होने की वजह से अनेक स्थान पर बहुतायत मात्रा में रक्तदान शिविर नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि समाज की विभिन्न समाज सेवी व धार्मिक संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के पुनीत कार्यों से स्वास्थ्य विभाग को भी सहयोग मिल रहा है। कोविड-19 के दौरान आए दिन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते रक्त की पूर्ति होने में समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर सेवाराम, डॉक्टर हर्ष, रितेश, सूरजभान, पुष्पदीप, शुभम, मोहित व अन्य रक्तदाता उपस्थित थे। सर, ये जो संघ के द्वारा देख रहे हैं कि निरंतर कई दिनों से रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं ब्लड बैंक में, तो कितने अभी तक यूनिट इकट्ठा हो चुका है और ये किस तरह का लाभ मिल रहा है स्वास्थ्य विभाग को उससे? देखिए, हमारे पास जैसे कि आपको मालूम है लॉकडाउन है और जो हम रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाया करते थे वो नहीं लग पा रहे हैं। तो फिर कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं खुद भी हमारे पास आई थी, कुछ हमने भी उनसे अपील की थी कि लोगों को लगातार रक्त की आवश्यकता है। कुछ तो हमारे पास थैलेसीमिया के मरीज हैं 75 के लगभग, जिनको हर 3 हफ्ते के बाद ब्लड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी आवश्यकता पड़ती है। कई बार रोड साइड एक्सीडेंट या दूसरे मरीजों को भी रक्त की जरूरत पड़ती है और ये मनुष्य का रक्त ही मनुष्य के काम आता है। तो इसलिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे पास आई, लेकिन हमने उनको ये कहा कि आप बड़े बड़े कैंप्स की आवश्यकता नहीं है, आप लगातार छोटे छोटे कैंप्स दिन प्रतिदिन के हिसाब से करते रहें ताकि वो उसकी जो है रक्त की पूर्ति लगातार होती रहे। तो इसी कड़ी में जो सेवा भारती है, इन्होंने भारत विकास परिषद ने मिलकर ये और संघ के तत्वाधान में ये जो ब्लड डोनेशन का एक पूरी मुहिम लगाई है उन्होंने, और प्रतिदिन लगातार 3 दिनों से वो हमारे पास आ रहे हैं। अब तक 90 यूनिट्स है इनके द्वारा हमें सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में डोनेट की जा चुकी है और ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलेगी। तो मैं इसके लिए उस पुनीत कार्य के लिए उनको बधाई देता हूँ। सोशल डिस्टेंस का कैसे ख्याल के रखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर बड़ा कैंप लगता है तो उन लोगों को कंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने कहा कि थोड़े छोटे छोटे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएँ। तो दिन में अगर 25-30 डोनेशन रहती हैं तो इन लोगों को लाने के लिए हमने अपनी जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है उसकी व्यवस्था कर रखी है। वो वहाँ से लोगों को ले आती हैं और यहाँ धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत ये लोग डोनेट करते हैं। वो लगभग सारा दिन ये प्रक्रिया चलती है। सर, अगर हम सामान्य वर्षों की बात करते हैं, विगत वर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो ये कोविड-19 आने के बाद जिस तरह से रक्तदान शिविर जो है वो सार्वजनिक तौर पर नहीं लगाए जा सकते हैं लॉकडाउन को देखते हुए, तो क्या जो रक्त की आपूर्ति है वो किस प्रकार की जा रही है? तो जैसे मैंने कहा कि यही एक तरीका है, यही एक माध्यम है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक रक्त को स्टोर नहीं किया जा सकता। उसकी एक ड्यूरेशन है जिसके बाद वो ख़राब हो जाता है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो भी हमारे पास स्वयंसेवी संस्थाएं या जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको हम यही सलाह दे रहे हैं और उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि वो छोटी छोटी संख्या में लगातार इस आपूर्ति को, ब्लड की आपूर्ति को पूरा करते रहें। और हमें उम्मीद है कि रक्त यमुनानगर में जिस तरीके से स्वयंसेवी संस्थाएँ और बाकी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि रक्त की कमी की वजह से किसी को कोई दिक्कत आएगी। शास्त्री जी, संघ की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का पुनीत कार्य किया जा रहा है संघ की ओर से, तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? वास्तव में संघ के स्वयंसेवक भारतवर्ष में प्रारंभ से ही किसी न किसी प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते रहे हैं और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन है और हॉस्पिटल्स वगैरह की तरफ बढ़ते हुए व्यक्ति एक बार विचार करता है, तो इसी दृष्टि से संघ के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और भारत विकास परिषद के माध्यम से हमने ये रक्तदान शिविर अपने यमुनानगर में, जब तक लॉकडाउन होगा तब तक ये प्रयास रहेगा ईश्वर की कृपा से कि कमी ना आए।